तो ये ऑपरेशन रहे हमारे प्लेनिंग हो जो है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस आप कैसे बनाएंगे, वर्टिकल सरफेस कैसे बनाएंगे, एंगुलर बताया, एंगुलर के बाद कर्व बताया, कर्व के बाद आपका टी स्लॉट हो गया, टी स्लॉट के बाद आपका आता है वर्क होल्डिंग डिवाइस। देखो, किसी भी काम को करने से पहले अगर उसको होल्ड करने की प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है तो जॉब अच्छा नहीं बनेगा। इसमें जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, एक हैवी ड्यूटी प्लेनर वाइस होता है। हैवी ड्यूटी प्लेनर वाइस का मतलब वो भारी वाइस होगी, ठीक है। हो सकता है कि उसको हम ये जिस मशीन पे आप जिस मशीन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट बाय क्रेन होल्ड होते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली आदमी नहीं उठा सकता है, इसको मशीन से उठा करके ही लोड अनलोड किया जाएगा और होल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हैवी ड्यूटी प्लेनर वाइस होगी। दूसरा है स्टेप ब्लॉक। स्टेप ब्लॉक में क्या होता है कि आप देखो इस तरह से होते हैं, ये मान लो कि ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इनके ऊपर स्टे कर जाएंगे, बहुत सारे ये होते हैं जो इनके ऊपर स्टे कर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क इस तरह के हम स्टेप ब्लॉक बनाते हैं और इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बाई होल्ड कर देते हैं नट बोल्ट से, ताकि ये जो कंपोनेंट है वो हिले ना। और मतलब हिलने की तो बात छोड़ दो, ये जो नीचे से जो बेस है ये भी 90 डिग्री में ही हो। ऐसा ना हो कि 30 डिग्री हो जाए, 40 डिग्री हो जाए, या 89 हो जाए, या 75 हो जाए, तो क्या होगा, जॉब की जो रेक्टेंगल है वो नहीं बन पाएगा। टी बोल्ट एंड क्लैंप्स, टी बोल्ट एंड क्लैंप्स हम आराम से वाकिफ में, क्योंकि हर मशीन के ऊपर इसकी चर्चा हो रही है। इसके बाद एंगल प्लेट। एंगल प्लेट आपको देखें कि कुछ एंगल प्लेट आपके सिंपल होते हैं और कुछ एंगल प्लेट आपके ग्रेजुएटेड होते हैं और कुछ एंगल प्लेट आपके सिविल होते हैं, ठीक है। तो एंगल प्लेट काम के अनुसार हम यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है प्लेनर जैक। प्लेनर जैक से भी हम क्या करते हैं, वो उसके जो है कि कंपोनेंट को हम होल्ड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लेनर सेंटर। कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो कि इनके बीच में रख करके प्लेनिंग करनी होती है, तो इस तरह से आपके प्लेनर सेंटर के बीच में उसको हम बांधते हैं। इसके बाद भीबला। कुछ ऐसे गोल जॉब्स होते हैं जिनके ऊपर जो है कि होल्ड करना हो तो भीबला। कुछ ब्रेसिज होती हैं, जैसे इस तरह से ऐसे होंगी, इस तरह से ऐसे होंगी, बीच में एक कंपोनेंट होगा और इसको यहाँ से होल्ड कर दिया जाता है ताकि ये आराम से इसके ऊपर ऑपरेशन किया जा सके। स्टॉप्स आप जानते हैं, स्टॉप टेबल इस तरह से मूव कर रहा है, एक कंट्रोलर है यहाँ पर जस्ट लाइक, वो इससे अगर टकराएगा तो इसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, इससे टकराएगा तो फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये टोडॉक्स क्या है, एक इंडिकेटर है और दोनों ऑपरेशन के बीच का। इसके बाद जो है कि ये स्टॉप्स हैं। इसके बाद पोपेट और टोडॉक्स हैं, ये भी आपके जो है कि ऐसे होते हैं, ये होते हैं, ये आपका ऐसे लगा होता है और इसके बीच में कंपोनेंट बना। तो ये सारे जितने भी आपके होल्डिंग डिवाइस हैं ये कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए ही हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है स्पेशल फिक्चर्स। स्पेशल फिक्चर्स में आप जिगेंट फिक्चर्स आप पढ़े हैं। फिक्चर्स का काम ही ये है कि कुछ ऐसे जो इन रेगुलर जॉब्स शेप में होते हैं उनको होल्ड करने के लिए हम उसी तरह के फिक्चर्स को बनाते हैं और उसी तरह के पिक्चर्स बनाने के बाद हम जॉब को होल्ड करते हैं। इसके बाद आपका आता है प्लेनर कटिंग टूल्स। मेन काम कटिंग टूल्स के, और कटिंग टूल्स लेथ पे, सेपर पे, स्लॉटर पे, ठीक है, जो इन मशीनों के ऊपर यूज किए जाते हैं वही इनके आप जैसे यहाँ पर क्या है, सिंगल कटिंग टूल होते हैं, ठीक है, सिंगल जो है कि एजेस कटिंग टूल्स, ठीक है। ये सिंगल एज कटिंग टूल ही इस प्लेनर मशीन के ऊपर भी हम यूज करते हैं। लेकिन इसकी जो है कि एक खासियत ये होती है कि जो प्लेनर मशीन का टूल होगा उसका जो लेंथ होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। और इसमें किस तरह कौन कौन से तरीके हैं जो सॉलिड टूल्स हैं
ये पहला है आपका सॉलिड टूल्स। आपने देखा सॉलिड टूल्स का मतलब जब दिमाग में बात आती है तो सॉलिड मीन्स पूरा टूल का, चाहे वो एज है चाहे उसका हेड है, सब कुछ उसका आपका सेम जो है कि मेटल का होगा। फोर्ज टाइप टूल्स, कुछ टाइप फोर्जिंग करके कुछ जो है टूल्स बनाए जाते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। इसके बाद बिट टाइप्स होते हैं जो कि ब्रेस करके फिर जो है कि होल्डर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, और वो भी हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि टूल्स सारे सेम हैं, और सारे टूल अगर सेम है तो उनके टॉप क्लियरेंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे साइड एंगल्स भी उसी तरह से जनरेट होंगे, जो कि पिछले वीडियो में चर्चा की गई है। इसके बाद आपके आते हैं गैंग प्लेनर टूल्स। ये कास्टिंग करके बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ही बार में कई कट लगाते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक टूल्स लगे हुए हैं, ये एक टूल होल्डर है आपका, यहाँ पर क्या होगा, ये टूल निकला हुआ है, इसके बाद ये क्या होगा, ये टूल निकला हुआ है, इसके बाद ये क्या होगा, ये टूल निकला, इसके बाद ये टूल, मतलब अगर ये 5 mm है तो ये 20 mm हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक बार में ही 20 mm का कट फिनिश हो जाएगा। कैसे होगा आप देखो, यहाँ ये पहले 5 mm रिमूव करते जाएगा, ठीक उसके पीछे दूसरा टूल लगा हुआ है वो 5 mm करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। तो कहने का मतलब ये जो गैंग टूल प्लानर्स है एक साथ डीप में जो है कि ऑपरेशन करने के लिए जो है कि अवेलेबल है और हर तरह से सक्षम है। इसके बाद आपका आता है कटिंग स्पीड एंड फीड। जो कटिंग स्पीड और फीड होती है ये भी सेम है आपका प्लेनर पर कटिंग स्टॉक के द्वारा प्रत्येक धातु की काटने की दर कटिंग स्पीड कहलाती है। ठीक है, जो धातु के काटने का जो दर है या रेशियो है वो कटिंग स्पीड कहलाएगा। इसे जो है मीटर प्रति मिनट में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मीटर प्रति मिनट में इसको मेजर करते हैं, या जो है कि इंच प्रति फुट में मेजर कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो फीड है, ये फीड है। एक स्ट्रोक में जितना टूल आगे या पीछे करता है वो क्या कहलाएगा, आपका फीड कहलाएगा। और डेप्थ ऑफ कट, एक बार में जितना डेप्थ, ठीक है, एक बार में आप जितना डेप्थ में वो चला जाता है, ठीक है, जितना डेप्थ में वो काटेगा वही उसका डेप्थ ऑफ कट होगा। इसके बाद प्लेनर की जो मशीनिंग टाइम है वो ज्ञात करने के लिए जो शेपर का, सिंपल सी बात है, मशीनिंग टाइम शेपर में हमने किया है, वो सारा जो है कि इसमें भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि सेम है। ये वहाँ पर रैम, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हमने क्या किया था, नंबर ऑफ रैम ले रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल की जो है कि नंबर ऑफ टेबल की मोमेंट होगी कि वो कितना होता है। इसके बाद आपका डिफरेंट बिटवीन शेपर एंड प्लेनर। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन शेपर एंड प्लेनर में क्या होगा, आप प्लेनर के ऊपर कार्य क्रिया करते समय रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, जबकि टूल एक स्थान पर फिक्स रहता है। कहने का मतलब है ये है कि अगर ये प्लेनर है तो इसका टूल क्या करेगा, स्टे कर जाएगा, इस टूल स्थिर रहता है। और इसमें क्या करता है, टूल स्थिर नहीं रहता है, इसमें टूल जो है कि मूवमेंट करता है। और प्लेनर के ऊपर गहरा कट लगा सकते हैं, इसमें डीप में कट लगा सकते हैं, और शेपर के ऊपर लाइट कट लगता है। ठीक है, ये इस पे हल्का कट लगेगा और इस पे गहरा कट लगेगा। ठीक है, और इस पर फीड टूल के द्वारा दी जाती है। जो प्लेनर है टूल के द्वारा फीड दिया जाएगा, और इस पर फीड जो है वो वर्क के द्वारा। कहने का मतलब ये जो टेबल इसके ऊपर मूव कर रहा है तो हम ऊपर से फीड दे देते हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर जो टेबल है हम इधर से इसको क्रॉस करके फीड देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बड़े साइज के जॉब बनाता है और ये छोटे साइज